बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी प्लेनेट में आप सबको खुश आमदीद। आज कहानी प्लेनेट में हम आपको सुनाएंगे काजी फाइज ईसा की कहानी, जिन्होंने अपनी बीवी को पास खड़ा करके आज हल्फ उठाया। लीजिए जनाब, मीडिया वालों को आइंदा एक हफ्ते का मवाद मिल गया। हालांकि इस अमल से काजी फाइज ईसा ने 2 पैगाम दिए हैं। एक पैगाम उन 5 लोगों के लिए जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा कि देखो, तुमने मुझे जड़ से उखाड़ना चाहा मगर अल्लाह ने बचा लिया। वो 5 लोग थे कौन? जनरल पाचा दूसरी मर्तबा एक्सटेंशन लेने की आरजू लेकर रुखसत हो गए। इमरान खान जेल में पड़े हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा के रहमो करम पर आ चुके हैं। जनरल फैज हमीद वक्त से पहले रिटायर होकर गुमनाम बन गए। जी, वक्त से पहले रिटायर्ड होकर गुमनाम बन गए हैं। बंदियाल आंखों में आंसू लिए सासू माँ के पास पहुंच चुके होंगे। और सदर इलवी जो ढीठ बनकर डटे हुए हैं। जस्टिस फाइज ईसा का दूसरा पैगाम अपनी बीवी को कि ए मेरी रफ़ीका हयात, तुझे मेरी वजह से ही टारगेट किया गया था ना। अब आ मेरे साथ खड़ी हो ताकि जब पूरी दुनिया मेरी तस्वीर देखे तो तुझे भी मेरे साथ खड़ा पाए। और ए मेरी हमसफ़र, तुझे इसलिए भी साथ खड़ा कर रहा हूँ कि आज मैं जिस जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने जा रहा हूँ, इस भारी जिम्मेदारी को उठाते वक्त जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकले वो अल्फाज तो खुद अपने कानों से सुने और फिर अच्छी तरह ज़हन नशीन करे कि तेरे शोहर ने कितने कठिन काम का बेड़ा उठाया है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि तू मुझसे कोई ऐसी उम्मीद न रखे जैसा पहले वालों जजों से उनकी बीवियां और सासें रखती थीं। अगर कहानी लैंड में आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।